Hello students, today we are discuss lecture number 6 of a light chapter। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब तक हम क्या देख चुके हैं? टू टाइप्स ऑफ मिरर देख चुके हैं, एक प्लेन मिरर एंड दूसरा है हमारा स्फेरिकल मिरर। और हम क्या देखने वाले हैं? टर्म्स देखने वाले किसकी? स्फेरिकल मिरर की। आज का जो टॉपिक है उसमें, ठीक है, प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा शुरू करते हैं, हमारा नया टॉपिक कौन सा है? टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली बनता कैसे है और उसमें कौन सी टर्म्स रिलेटेड होती है, तो वो आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में टोटल जो टर्म्स होती है वो कितनी होती है? 7 टर्म्स होती है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देखो बच्चों। सबसे पहली जो टर्म होती है वो कौन सी होती है? पोल। दूसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड जो टर्म है आप लोगों की रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ जो टर्म है आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ जो टर्म है आप लोगों की प्रिंसिपल फोकस एंड सिक्स्थ टर्म है आपकी प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड सेवंथ टर्म है आप लोगों की एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो टर्म्स है मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि मिरर कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स की मिरर है? 2 टाइप्स की। एक कौन सा है? हमारा कॉन्केव मिरर, बराबर है। एक कौन सा है? कॉन्केव मिरर। और एक कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? जो आउटर पार्ट है, बराबर है, वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कॉन्केव में क्या है? इनवर्ट क्या है? हमारा सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर है। ये क्या है हमें पता है। 2 टाइप के क्या है हमारे स्फेरिकल मिरर। तो जानते हैं ये स्फेरिकल मिरर एक्चुअली बने कैसे हैं। ठीक है, तो पता है आप लोगों को, क्या कर सकते हो, ये जो कटा हुआ पोर्शन है, बराबर है, मिरर, तो इसका क्या होगा? कोई ना कोई सर्कल रहा होगा, बराबर है। इसका क्या रहा होगा? कोई ना कोई सर्कल रहा होगा। तब जाके ये क्या किया होगा, इस सर्कल को कट करके क्या किया गया होगा, ये स्फेरिकल मिरर क्या गया गया बनाया होगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, एक जो पूरा का पूरा जो आपका सर्कल होता है उससे क्या किया जाता है, एक तो कॉन्वेक्स क्या किया जाता है, कॉन्केव मिरर बनाया जाता है, अदरवाइज क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया जाता है। यहाँ से फिर से एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना है, समझना। देखो ये क्या हो गया मेरा सिंपल कॉन्केव मिरर, बराबर है। मतलब मैं इसे अगर बाहर के साइड से कोटिंग करूं तो ये क्या बन रहा है मेरा? कॉन्केव मिरर, बराबर है। लेकिन ये बना होगा तो किसी ना किसी सर्कल से बना होगा, बराबर है। ये बना होगा तो किसी ना किसी सर्कल से बना होगा। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, देखना है यहाँ पे ये क्या बना होगा, किसी ना किसी से क्या बना होगा? सर्कल से बना होगा, बराबर है। अब यहाँ पे देखो जो इमेजिनरी पार्ट है, बराबर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी सर्कल से बन रहा है, इसलिए इमेजिनरी जो पार्ट है वो किससे दिखाया है मैंने? डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, आपको समझने के लिए सिर्फ टर्म। तो देखो ये जो एक पूरा सर्कल बन गया होगा, तो इस सर्कल का क्या रहा होगा? एक कोई ना कोई सेंटर पॉइंट रहा होगा, बराबर है। एक कोई ना कोई क्या रहा होगा? सेंटर पॉइंट रहा होगा। सबको पता है कि सर्कल को क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा उसको क्या डिनोट कर रहा हूं मैं? सी डिनोट कर रहा हूं। अब आप लोगों को देखा होगा कि ये जो है हमारा कॉन्केव मिरर, इस कॉन्केव मिरर में क्या होगा? इसका भी क्या होगा? एक क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा, बराबर है। यहां से जैसे कि मैं यहां से यहां क्या कर रहा हूं, ये टोटल है 20, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा? एक सेंटर पॉइंट होगा, बराबर है। इस सेंटर पॉइंट को क्या बोला जाता है? पी। अब ये पी क्या है मैं बता रहा हूं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब टर्म शुरू हो गई हमारी, ठीक है। सबसे पहली टर्म आ रही है हमारी कौन सी? पोल। देखो पोल किससे डिनोट किया? पी से। पी मतलब क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस। जो आपका मिरर का सरफेस है उसका क्या है? सेंटर पॉइंट जो है उसे क्या बोला जाएगा? सिंपल पोल। फिर से टर्म समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, याद ही रखनी चाहिए। विदाउट दिस टर्मिनोलॉजी यू डोंट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है। पोल मतलब क्या हो गया? सिंपल किसे डिनोट किया? पी से। पोल मतलब क्या है? जो आपका मिरर है उसका क्या है? सेंटर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? पोल, ठीक है। पोल को कुछ किताबों में क्या बोला हुआ है? वर्टेक्स भी बोला हुआ है, ठीक है। वर्टेक्स भी बोला हुआ है। पोल को क्या कहा जाता है? कुछ किताबों में वर्टेक्स भी बोला जाता है। अब दूसरी जो हमारी टर्म है, फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने पढ़ ली, देख ली क्या होता है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या लिखी हुई डिफिनेशन, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, बराबर है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ समझना है कि सेंटर मतलब क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो रहा है?
ऐसा पॉइंट जिसका क्या हो रहा है, जिससे क्या बना हुआ है हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर है, जो हमारा मिरर है उससे जो बना हुआ है उससे क्या है, टोटल जो सर्कल होगा उसका क्या पॉइंट होगा, सेंटर होगा, और उसे क्या बोला गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसे क्या बोला हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और किससे डिनोट किया गया है, सिंपल सी से। थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी, थर्ड टर्मिनोलॉजी कौन सी है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, कोई भी अगर सर्कल रहे तो उसकी क्या रहती है, कोई ना कोई रेडियस रहेगी, बराबर है। तो ये उसी वजह से यहाँ पे क्या टर्म क्रिएट हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेडियस सबको ही पता होती है क्या होती है, फिर से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार पढ़ रहा हूँ, देखो। रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, मिरर दैट पार्ट ऑफ सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बराबर है। मतलब क्या हो रहा है, ऐसी रेडियस जिसका क्या है, आपका मिरर क्या है, पार्ट है उस सर्कल का, बराबर है। मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, सिंपल देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, हमें पता होती है रेडियस क्या होती है सर्कल की, बराबर है। मतलब रेडियस क्या हो गई हमारी, सिंपल सीपी। मतलब क्या हो रही है हमारी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ, सीपी, बराबर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो गई, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में क्या क्रिएट हो गया, सीपी, क्या है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद देखो, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद फोर्थ टर्म है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, देखो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या हो रहा है, ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जो क्या करेगी, पोल से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेगी, पास करेगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये है मेरा पोल, बराबर है, ये मेरा पोल, और यहाँ से सेंटर ऑफ, इससे पास करती हुई जो लाइन पास हो रही होगी उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ यम, मतलब मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, पीएम। मतलब क्या है मेरा पीएम, क्या है, प्रिंसिपल सिंपल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं, कौन से समझने की कोशिश करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। जब क्या होता है, इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्टेड होके वापस आती है, तब वहां पे क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है, मीट होती है, और उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस। सबको पता है क्या होता है, ये देखो ये मिरर है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ रेज आ जाएंगी और क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, ये मेरा सेंटर है समझो, प्रिंसिपल फोकस ये यहाँ पे होता है। ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल फोकस की जो लेंथ होती है, बराबर है, प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज क्या रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, किसके, सीपी के, किसके, सीपी के। देखो सीपी के क्या होता है, सेंटर में होता है, मतलब सीपी मतलब क्या हो सकता है, आप ऐसे लिख सकते हो, सी एफ प्लस एफ पी। ठीक है, मतलब क्या है, रेडियस ऑफ आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका क्या रहेगा, ऑलवेज सेंटर पॉइंट रहेगा आप लोगों का प्रिंसिपल फोकस। ये ध्यान में रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों का फोकस होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो देखो हमारे फिफ्थ सिक्स टर्म कौन सी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अब तो आसान है, फोकल लेंथ मतलब क्या हो रहा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, ये है मेरा प्रिंसिपल फोकस और यहाँ से ये है मेरा पोल, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे क्या बोला जाएगा, सिंपल फोकल लेंथ। इसे क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फोकल लेंथ को क्या लिख सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे एफ टी, मतलब मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली टर्मिनोलॉजी, एपर्चर ऑफ द मिरर। अब एपर्चर ऑफ द मिरर मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई देखो, दैट पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। मतलब ऐसा मिरर का कोई, ऐसा मिरर का पार्ट जिससे क्या होगा, एक्चुअली रिफ्लेक्शन क्या होगा, टेक प्लेस होगा, ऑकर होगा। देखो अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑकर होगा। तो कौन सा, यहाँ से देखो, जहां से कोटिंग शुरू हो रही है और वहां पे जहां पे कोटिंग खत्म हो रही है, इतना जो पोर्शन है, इसको नाम दे रहा हूं मैं, देखो एन, और यहाँ पे एन डैश, बराबर है, ये एन से शुरू हुआ और एन डैश तक। अगर इसके ऊपर कोई भी लाइट रेज जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा।
तो ये पोर्शन क्या कर रहा है, एन से लेके एन डैश तक ये पोर्शन क्या कर रहा है, मिरर का रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, एपर्चर ऑफ द मिरर। एन और एन डैश को क्या बोला जाएगा, सिंपल एपर्चर ऑफ मिरर क्या आ जाएगा, सिंपल एन एन डैश, बराबर है। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, कुछ किताबों में दी हुई है, लीनियर एपर्चर। क्या टर्म होती है, लीनियर एपर्चर। अब देखो यहाँ पे लीनियर एपर्चर मतलब क्या है, एपर्चर तो समझ गया कि भाई ऐसा पार्ट जिससे क्या होगा, एक्चुअली लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन लीनियर मतलब क्या होता है, तो लीनियर का डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो लीनियर मतलब क्या होता है, ये जो आपका एन है, बराबर है, यहां से क्या करो आप, सीधे ज्वाइन करो कहां तक, एन डैश तक, और ये क्या हो जाएगा, एन और एन डैश आपका फिर से क्या हो जाएगा, ये जो आपकी डिस्टेंस आ रहा है ये क्या है आप लोगों का, लीनियर एपर्चर, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, लीनियर एपर्चर मतलब क्या, सिंपल क्या कि एक परपेंडिकुलर डाली, अदरवाइज एन और एन डैश पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन किया, उसे क्या बोला गया, लीनियर एपर्चर। तो ये हुई हमारी टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान में देना है और इस टर्म को समझना है। नहीं समझा है फिर से एक बार लेक्चर रिपीट करके देखना है कि कहाँ पे कौन सी टर्म होती है, कौन सी फोकल लेंथ है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इस टर्म को क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि न्यूमेरिकल में कोई डिफिकल्टी ना आए।